नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठकर फौज को बगावत पर उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। उनकी बेटी भी यहाँ पर यही बात कर रही है। कोई और मुल्क होता तो इस तरह की बात करने पर यह जेल में होती। वजीर आजम इमरान खान का स्वात में जलसा। कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। आज दोनों इकट्ठे होकर उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम ने स्वात में सहूलत सेहत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे में नवाज शरीफ की जानिब से फौजी क़यादत के नाम सुनकर धचका लगा। आमतौर पर ऐसे मामलात को जलसों में नहीं लाया जाता। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और यकीन है कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह और ठोस सबूत के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। कोरोना की वजह से उन्हें नवाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात का मौका नहीं मिला। मुलाकात बहुत ज़रूरी है ताकि इस मामले पर तफसील से बात हो सके। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शख्सियात के नाम लेने की बात नहीं हुई थी। ये तय पाया था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कहा बिलावल का बयान पीडीएम का बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। साबित हो गया कि पीडीएम जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि जो तजर्बात नून लीग के हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं। बिलावल भुट्टो का बयान उनकी जाती राय है। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में जो कहा वो नून लीग के हुकूमती तजर्बात हैं। सिविलियन बालादस्ती के लिए तजर्बात कौम को बताना जरूरी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ का बयान हकाइक पर मबनी है। बिलावल भुट्टो का बयान उनकी जाती राय है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के बयान को किसी और रंग में दिखाया जा रहा है। बिलावल ने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे और इंतहाई जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने जो भी नाम लिए वो सबूतों के साथ लिए होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ ने सबूतों के बगैर नाम नहीं लिए होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीडीएम का बयानिया यही था कि सियासत में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिलावल के इंटरव्यू को पूरा सुना जाए। पीडीएम की जमातों का अपना अपना मंशूर और नज़रिया है। अलग मंशूर का मतलब ये नहीं कि मुत्तफ़िका एजेंडा पर काम ना हो सके। पीडीएम मुत्तफ़िका प्लेटफॉर्म है। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हैं। उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ एनआरओ नहीं देंगे। अब ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। ये नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर आए थे। 2.5 साल में ये हालत हो गई कि पूरे मुल्क में घबराए घबराए फिर रहे हैं। एक जलसे में कहा कि नोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे, हम वही कह रहे थे कि नोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। स्कर्दू में जलसे से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि नोटों का घेराव करने की बात की तो उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से मीडिया ने सवाल किया। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं वो कह रहे थे। मरियम नवाज ने कहा हम वही कह रहे थे कि नोटों का घेराव करो और करेंगे इंशाल्लाह। नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दयामिर में जलसे से खिताब। कहा 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। फिर जनवरी में भी विफाक में हुकूमत बन रही है। कहा आवाम के पास ऑप्शंस हैं। हकीकी सियासी उम्मीदवार मुंतखब करवाएं या कठपुतली को। कठपुतली जो अपनी बात नहीं कर सकती वो आपके हक की आवाज़ कैसे उठा सकती है। ये जालिम, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत है। ये हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी।
ऑपोजिशन का कल एक और फ्लॉप सियासी थिएटर, खोदा पहाड़ निकला चूहा के सिवा कुछ नहीं। आवाम का हाल तक न पूछने वाले आज उनके वोटों के लिए दिन रात वहाँ कयाम पजीर हैं। ऑपोजिशन का इदारों के खिलाफ हर जगह हर्जा-सराई करना इनका पुराना वतीरा है। अदालतों से मफरूर और करप्ट टोला कभी भी आवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का स्टोर में जलसे से खिताब के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी हुकूक के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की 70 साल महरूमियों का इजाला करेंगे। तहरीक इंसाफ आवाम का दर्द रखने वाली जमात है। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का तमाम वफाकी वुज़रा और हुकूमती ओहदेदारों को 3 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। चीफ कोर्ट ने हुक्म पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से इंतखाबी मुहिम के ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरखास्त पर दिया। दरखास्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के ओहदेदारों की जानिब से दायर की गई थी। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, वुज़रा और हुकूमती ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग पार्टियां हैं और दोनों ही गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांग रही हैं। ये एक आदमी को गिराने के लिए इकट्ठे होते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग अलग हैं। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के साथ चल सकते हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास इतनी दौलत और जायदाद कहाँ से आई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उनके खिलाफ तमाम तहकीकात मुकम्मल कर ली है। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। फजलुर रहमान का बयानिया नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अपने लिए एनआरओ हासिल करना है। फजलुर रहमान जैसा रईस मौलवी उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लंदन से वापसी। कहा, 7 साल से हर साल इलाज के लिए बाहर जाते हैं। ऑपोजिशन की बात का जवाब देना जरूरी नहीं, मुखालिफिन का काम इल्जाम लगाना है। उनका तमाम कारोबार साफ शफाफ है। जहांगीर तरीन शुगर बहरान की तहकीकात शुरू होने के बाद इलाज के लिए लंदन चले गए थे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक ने बयान अदालत में जमा करवा दिया। बयान में कहा गया है कि 2014 में शरीफ खानदान के CFO ने सुलेमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम सफ़ेद करवाने के लिए राबता किया। पुराने कारोबारी ताल्लुकात की बिना पर अपनी कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। नैब के तो इंतहाई माहिर और मुतालिका तजुर्बा रखने वाले तफ्तीशी अफसरान होने चाहिए। आपने एक स्टोर कीपर को तफ्तीशी अफसर बना दिया। आपके एक्शन के साथ लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। वजारत दफा से आए नैब अफसर की प्रमोशन में इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान कहा, पिटिशनर के पास इंक्वायरी और तफ्तीश करने का तजुर्बा नहीं था, वो स्टोर कीपर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पिटिशनर के केस को चेयरमैन नैब हार्डशिप के तौर पर देखे। अदालत देख रही है कि आप तकर्री करते हुए बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस पर अमल नहीं कर रहे। आरजू के अखबार कम उम्री की शादी के केस में कराची की अदालत ने अली अजहर के जिस्मानी रिमांड में 10 नवंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अदालत के हुक्म पर आरजू की उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड 9 नवंबर को रिपोर्ट पेश कर देगा। पुलिस की जानिब से केस में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की दफात भी शामिल कर दी गई। आरजू को अदालत की हिदायत पर दारुल अमान में रखा गया है। अमरीकी सदारती इंतखाब में बाजी पलटने वाली 4 रियासतों पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, जॉर्जिया और नेवाडा में जो बाइडेन ट्रंप से आगे निकल गए।
इन 4 रियासतों में इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 57 है। अकेले पेंसिल्वेनिया में कामयाबी ही जो बाइडेन को व्हाइट हाउस तक पहुंचा देगी। हुकाम का रियासत जॉर्जिया में कुछ वोटों को दोबारा गिनने का फैसला। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अब तक जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN के मुताबिक जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद इस वक्त 253 है। फॉक्स न्यूज ने एरिजोना में बाइडेन को फातेह जाहिर किया। अमेरिका का सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार हैं। जो बाइडेन की मुमकिना कामयाबी के पेश नजर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने मजीद एहलकार विल्मिंगटन, डेलावेयर पहुंचा दिए। जो बाइडेन के घर की फजाई हुदूद परवाजों के लिए बंद कर दी गई। कराची में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मास्क ना पहनने वालों को 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी। मुल्तान में कोरोना के बायस 5 निजी तालीमी इदारे बंद। डिप्टी कमिश्नर का शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए महकमे दाखिला को खत। आरिफवाला में कोरोना केसेस सामने आने पर 2 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 30 अफराद का इंतकाल। अमवात की मजमूई तादाद 6923 हो गई। मजीद 1376 अफराद में कोरोना की तस्दीक। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तिबी मुआयने के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर आमद। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा है कि चौधरी शुजात को नमूनिया का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से सांस का मसला हुआ। उनकी ऑक्सीजन का लेवल अब ठीक है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अस्पताल में चौधरी शुजात की अयादत। वजीर आज़म इमरान खान का चौधरी शुजात के बेटे को टेलीफोन। चौधरी शुजात की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बड़ा इक़दाम है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान के इदारे सबके लिए काबिल एहतराम हैं। इदारों के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। लाहौर में मुबैना तशद्दुद से हलाक किसान रहनुमा मालिक लंगड़याल की तदफीन। मामले खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अशफाक लंगड़याल को 5 नवंबर की दोपहर 12:15 बजे जिन्ना अस्पताल लाया गया। अस्पताल में अशफाक लंगड़याल की तिब्बी इमदाद दी गई। दोपहर 2:50 पर उनको दिल का दौरा पड़ा, जिससे इंतकाल हो गया। 3 नवंबर के एहतजाज के दिन उन्हें अस्पताल नहीं लाया गया, ना ही रेस्क्यू की कोई कॉल मौसूल हुई। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ फुलेचो ने कहा है कि अरबों रुपए की सरकारी जमीनों और झीलों पर मकामी वजीरों और बिल्डर्स के कब्जे हैं। अब विफाक जजीरों पर भी कब्जा करना चाहता है। नाम नेहाद तरक्की के नाम पर सिंध के वसाइल लूटने नहीं देंगे। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। विफाक सिंध से बिजली और पानी के सिलसिले में ज्यादतियां बंद करे। कौमी अवामी तहरीक के मुहब्बत सिंध बेदारी मार्च से खिताब। 10 ग्राम चर्स इस्तेमाल करने और रखने की इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने 10 ग्राम चर्स इस्तेमाल करने की अजीब दरख्वास्त दायर की। ये गैर ज़रूरी दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद होनी चाहिए, लेकिन दरख्वास्त गुजार का कहना है कि वो गरीब आदमी है। अदालत दरख्वास्त गुजार को रियायत देते हुए दरख्वास्त मुस्तरद करती है। ऐसी गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर करने से गुरेज किया जाए। आइंदा ऐसी दरख्वास्त की सूरत में भारी जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। 30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया रेलवे स्टेशन 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। साफ और ठंडे पानी के प्लांट और वेटिंग एरिया के साथ कैंटीन और कैफे भी बनाया गया है। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए 300 kV का एक जनरेटर भी लगाया गया है। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान के सफर में रेलवे का बहुत अहम मुकाम है। ML1 से कराची से लाहौर का सफर 7 घंटे में हो जाएगा।
विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि 1 लाख टन से ज्यादा चीनी कराची पहुंच चुकी। 40 लाख टन चीनी मुल्क को मुहैया कर दी गई है। ये चीनी मार्केट रेट से 15 से 20 रुपए कम होगी। फखर इमाम ने बताया कि बदकिस्मती से जखीरा अंदोजी की वजह से गंदुम की कीमत में इजाफा होता रहा। हुकूमत सिंध ने गंदुम की कमी के मामले को अहमियत नहीं दी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि माइक्रो सिस्टम ला रहे हैं जिससे मिनट्स में लेन देन होगा। अगर बैंक किसी किस्म की रुकावट ला रहे हैं तो स्टेट बैंक उसमें मदद करेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पॉलिसी रेट पिछले साल तक 13% था, आज 7% है। दुनिया के किसी मुल्क ने इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम नहीं किया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 238 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हॉकी के अजीम खिलाड़ी रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान बड़े खिलाड़ी और अजीम इंसान से महरूम हो गया। अल्लाह ताला सोगवार खानदान को सब्र और हिम्मत अता फरमाए।